हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हम आपके झोली में आपके 4 गो बेटन के जीवन डालत हैं। हम आपके वचन देते हैं कि अर्जुन के छोड़ के दूसर केहू पांडव के हम वध ना करब। अर्जुन के छोड़ के एकर का मतलब है? एकर मतलब ई हा कि दुर्योधन के विजयी बनावल हमार धर्म हा, हमार कर्तव्य हा। ओकर ऋण चुकावे खातिर ये जरूरी हा। बाकी जब तक अर्जुन जीवित हा, हम पांडवन के पराजित ना कर सकिले और अर्जुन के वध कैले बिना कौरवी युद्ध कबो ना जीत सकेलन। और कौरवन के विजय दियावल ही हमार धर्म हा। बाकी आप आज तक खाली आपन 5 बेटा ही मन ले रही। हम आपके वचन देते हैं कि आपके 5 गो बेटा ही रही हैं। युद्ध भूमि में हम मरी या हमार हाथ से अर्जुन मारल जाए, फिर भी आपके 5 बेटा जीवित रही हैं। ये कहल जा सकेला कि यह भयंकर तबाही के बीच भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसन महामानव धर्म के रक्षा कैलन। कौनो हद तक वो धर्म के बचा पैलन। बाकी धर्म के तराजू में यदि तौलल जाए तो वो भी पूरी तरह से धर्म के पालन में सफल ना भइलन। उनकर धर्म रक्षा के दामन पर भी अधर्म के कुछ छींटा जरूर दिखाई देवेला। जैसे कर्ण के अभिमन्यु के वध खातिर 6 गो महारथियन के साथ दिहल कर्ण के वीरता के दाग लगावेला। अभिमन्यु
हमार बेटा लक्ष्मण के हत्या कैले रहले तू। इले वैसे ही द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म पितामह के चुप रहल उनकर महानता के क्षति पहुंचावेला। पितामह आप बोली। गुरुदेव आप बोली। बोली। आप सभी जीवित लोग हैं या पत्थर के मूर्त? अरे आप सब लोग कैसे पत्थर के हो गईली? हम पूछत हई ए भरल सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ का ई लोगन में केहू एगो के भी शरीर में जीवित आत्मा नहीं खे जे ए अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध तू शब्द ही बोल देबे। धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है। ए युद्ध में जे लोग भाग लिहलन वो 18 क्षौणी सेना में से अब खाली 10 को महारथी बचल रहा। कौरवन के 3 गो योद्धा अश्वत्थामा, कृत्यवर्मा और कृपाचार्य, और पांडवन के पक्ष में 5 भाई सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण। ई लोगन के अलावा जे युद्ध ना करके भी सगरे युद्ध में कुरुक्षेत्र में रहन ऊ रहन संजय, जिनका महर्षि व्यास दिव्य दृष्टि के वरदान एक खातिर दिले रहन कि उस सगरे युद्ध के आंखों देखल हाल आनर धृतराष्ट्र के सुनावत रहे। भगवान हम सब कुछ देख सकत हई, भगवान हम सब कुछ देख सकत हई। हमके सगरे कुरुक्षेत्र हमार आंख के सामने दिखाई दे रहा है। हमके ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वयं कुरुक्षेत्र में ठाड़ हई। बाकी सगरे युद्ध के ऐसन दृष्टा खाली संजय ही ना रहन, एगो औरो व्यक्ति भी रहन जे सगरे युद्ध के आपन आंख से देखले रहन। उनका नाम रहे बर्बरीक। पिछला एपिसोड के अंत में जौन कटाइल माथा के हम लोग हसत देखले रही वह बर्बरीक के कटाइल माथा रहे। बर्बरीक असल में भीम के बेटा महाबली घटोत्कच के बेटा रहन। महाभारत में जितना महान चरित्र बाड़न, जितना महान योद्धा या महापुरुष बाड़न, बर्बरीक के महानता उनका में से केहू से भी कम नहीं खे। वो धर्म और आध्यात्म के पूर्ण ज्ञाता रहन। उनका और उनकर शस्त्र के ज्ञान के तो ये आलम रहे कि उनका पास ऐसा ऐसा महान अस्त्र रहे जे ओह समय सगरे संसार में केहू के पास ना रहे। ना अर्जुन के, ना कर्ण के और ना ही भीष्म पितामह के पास उनकर अस्त्र के कौनो जवाब रहे। वो श्री कृष्ण के पहचानत रहन कि श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ भगवान हैं और वहां के हाथ से मरला पर उनकर वहां के चरण में मुक्ति प्राप्त हो सकेला। और यही से वो श्री कृष्ण के विवश कर देहलन कि वो अपन सुदर्शन से उनकर वध कर देवे। जय श्री कृष्ण। जैसे बर्बरीक के अंत करे में भी श्री कृष्ण के हाथ रहे, वही तरह उनकर जन्म के कारण भी
भगवान श्री कृष्ण ही रहन। बर्बरीक के नाना मूरा नाम के एगो महापराक्रमी राक्षस रहन, जे पराग ज्योतिषपुर में राज करत रहन। भगवान श्री कृष्ण के जे मुरारी नाम है वो इहे कारण से है कि भगवान श्री कृष्ण ही अपन भक्त लोगन के रक्षा खातिर पराग ज्योतिषपुर में जाके महाबली मूरा के वध कैले रहन। तब से कृष्ण मुरारी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। एक बार मूरा देवता लोक पर आक्रमण कर देहलस। निर्बल इंद्र, हम तो पहले से ही महाबलवान रही, अजय रही। बाकी हमार बेटी कामकंटका कामाख्या देवी के घोर तपस्या करके हमार सुरक्षा के अनोखा वरदान प्राप्त कैलस, जेकरा कारण कोनो भी देवता हमार वध ना कर सकेला। तुहार वज्र तका स्वयं यमराज के अस्त्र भी हमके ना मार सकेला। भाग गईल, देवता के राजा हमरा से डरा के भाग गईल। स्वर्ग लोक के सिंहासन अब हमार है, हम स्वर्ग लोक जीत लिहले हैं। दैत्यराज मूरा के जय, दैत्यराज मूरा के जय, दैत्यराज मूरा के जय, दैत्यराज मूरा के जय, दैत्यराज मूरा के जय। माई, पिताजी आ रहल हैं। हाँ, पिताजी आ रहल हैं। दैत्यराज मूरा के जय, दैत्यराज मूरा के जय, दैत्यराज मूरा के जय। महारानी बेटी कामकंटका, हम स्वर्ग लोक के राजा बन गए हैं। और हम अपन सेना के आदेश दे दिले हैं कि वो सगरे लोक से देवता लोगन के अस्तित्व के मिटा देबे। हमार रक्षा करी प्रभु, रक्षा करी प्रभु, हमार रक्षा करी, रक्षा करी प्रभु, हमार रक्षा करी प्रभु, रक्षा करी, हमार रक्षा करी, हमार रक्षा करी प्रभु, हमार रक्षा करी, हमार रक्षा करी। प्रभु, धर्म पर विकट संकट आ पड़ल है। धर्म के बचाएं प्रभु, धर्म के रक्षा करी प्रभु, धर्म के रक्षा करी। का बात है कन्हैया?
ई सभे देवगण और ऋषि मुनि इतना व्याकुल और चिंतित काहे दिखाई दे रहल बाड़न? दाऊ भैया, ये सभे दैत्यराज मूरा के अत्याचार से पीड़ित बाड़न। ओ प्राग ज्योतिषपुर के राजा? हाँ उहे। हाँ बलराम भैया, वो स्वर्ग लोक के जीत के हम सब देवता लोक के स्वर्ग से विहीन कर दिले हा। अब हम सभे देवता अपन अपन प्राण बचा के भागल फिरत हैं। वो अधर्मी मंदिर और यज्ञ के ध्वस्त करके प्रभु के नाम स्मरण करे पर प्रतिबंध लगा दिले है प्रभु। ओह पाखंडी के इतना हिम्मत! बलराम भैया, यदि वह अत्याचारी के तुरंत दमन ना कल गई तो सगरे लोक में अधर्म और अधर्मियन के साम्राज्य फैल जाई और प्रभु के नाम लेवे वाला केहू भी बाकी ना रही। ऐसन कबो ना हो सकेला, कबो ना हो सकेला। बाकी देवेंद्र, हमरा समझ में ई नहीं ख्यावत कि आपके होखते वो दैत्यराज मूरा विजयी कैसे हो गई, आपके वो पराजित कैसे कैलस? बलराम भैया, दैत्यराज मूरा के बेटी कामकंटका देवी कामाख्या के परम भक्त है। कामकंटका देवी कामाख्या से अपन पिता मूरा के सुरक्षा खातिर वरदान प्राप्त कर ले है। ओ तो देवी कामाख्या के यह आशीर्वाद के कवच में छुप के वो कायर इतना इतरा रहल है। कन्हैया, ए धर्म विरोधी के हम लोग के कोनो न कोनो प्रबंध जल्दीए करे के हुई। भगवान, अब आप दोनों के ही हम लोग के मूरा के प्रकोप से मुक्ति दियावे के हुई। हाँ भगवान, अब खाली आप और बलराम भैया ही मूरा के अत्याचार से सगरे लोग की रक्षा कर सकेली। अब खाली आप दोनों ही देवी कामाख्या के आशीर्वाद के कवच मूरा से छीन सकेली। अवश्य मुनिवर, अवश्य। अधर्म और अधर्मियन के विनाश कैल ही विधि के विधान है और यह विधान के अनुसार हम मूरा के अंत करब। तो फिर हम लोग के तुरंत ही प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करे के हुई कन्हैया। ना दाओ भैया, आक्रमण करे से पहले हम लोग के धर्म के अनुसार दैत्यराज मूरा के अपन भूल सुधारे के एगो अवसर देवे के चाहिए। हो सके लाओ बदल जाए। ऐसा न धर्मी और अत्याचारी कबो ना बदलेलन कन्हैया, बल्कि यदि ओकरा अवसर दिहल भी गईल तो जरूर हुए अवसर के भी दुरुपयोग करके वो लोगन पर अत्याचार और बढ़ाई, अधर्म और बढ़ाई। प्रभु, दाऊ भैया ठीक कह रहे हैं। हम जानत हैं देवेंद्र, फिर भी धर्म के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर में एगो दूत भेज के हम अपन कर्तव्य पूरा कल चाहत हैं। यदि फिर भी दैत्यराज मूरा हमारा शरण में ना आइलन तो ओकरा के हमरा से युद्ध करे के हुई। अब युद्ध ही होई बेटी कामकंट का। हम ग्वाला कृष्ण के चुनौती स्वीकार कर ली हैं। कृष्ण दूत के द्वारा अपन शरण में आवे के सनेसा भेजले रहे, बाकी हम उल्टा उत्तर दे दिली। यदि शरण में ही आवे के हा तो वो स्वयं ही हमारे शरण में आ जाए। बाकी द्वारकाधीश आपके शरण में ना आई है पिताजी। ना आई तब पछताई। हम सगरे मथुरा नगरी के शमशान भूमि में बदल के कृष्ण और ओकर भाई बलराम की चिता उहमें जरा दे। आक्रमण! आक्रमण! हे अधर्मी मूरा, अधर्म के साम्राज्य स्थापित करे में तू सफल तो हो गई बड़ा, बाकी आज तोरा संगे संगे हम तुम्हारा धर्म के साम्राज्य के भी नष्ट कर दे। सावधान!